महाभारत की 10 रहस्यमयी विचित्र कथाएं। आइए हम बताते हैं कि कहते हैं कि वेद व्यास जी का महाभारत को बेशक मौलिक माना जाता है, लेकिन कहते हैं कि वह 3 चरणों में लिखी गई है। पहले चरण में 8,800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए हैं। वेद व्यास की महाभारत के अलावा भंडारक ओरिएंटल रिसर्च इंटरव्यू पुणे की संस्कृत महाभारत सबसे प्रमाणित मानी जाती है। प्रत्येक के घर में महाभारत होना चाहिए। महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। ये ग्रंथ भारत के देश के मन प्रमाण में बसा हुआ है। यहाँ भारत की राष्ट्रीय गाथा इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत आर्यवत का संग्रह इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों में भारत के जन जीवन को ये प्रभावित करता रहता है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं और विडंबनाओं का वर्णन है। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है, जो आज भी जारी है। जानते हैं कि वर्तमान युग और महाभारत की ही देन है। खैर, हम आपको बताएंगे कि महाभारत के पात्रों की ऐसी विचित्र कहानी जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। ये कहानी हमने भारत के अलग दूसरों ग्रंथों से भी प्रकट किया है। पांडु की कथा। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक दिन राजा पांडु आखेट के लिए निकलते हैं। जंगल के दूर से देखने पर उनको एक हिरण दिखाई देता है। वे उसे एक तीर से मार देते हैं। वो हिरण एक ऋषि निकलते हैं तो अपनी पत्नी के साथ मैथुन नरथ थे। वे ऋषि मरते वक्त पांडु को श्राप दिए गए हैं कि तुम भी मेरी तरह मरोगे जब तुम मैथुन रथ रहोगे। जंगल में वे सन्यासी का जीवन जीने लगते हैं, लेकिन पांडु इस बात को दुखी रहते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं है और वे कुंती को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उसे किसी ऋषि के साथ समागम करके संतान उत्पन्न करनी चाहिए। कुंती पर पुरुष के साथ नहीं सोना चाहती तो पांडु उसे ये कथा सुनाते हैं कि प्राचीन काल में भी स्त्रियां स्वतंत्र थी और वे जिसके साथ चाहे उसके साथ समागम कर सकती थी। जैसे पशु पंछी करते हैं, केवल ऋतुकाल में पत्नी केवल पति के साथ समागम कर सकती है, अन्यथा वह स्वतंत्र है। यही धर्म था जो नारियों का पक्ष करता था और सभी इसका पालन करते थे। एक रहस्यमय व्यक्ति, वो है श्रीखंडी। श्रीखंडी का नाम सभी ने सुना होगा। श्रीखंडी को उसके पिता द्रुपद ने पुरुष की तरह पाला था, तो स्वाभाविक है कि उसका विवाह किसी स्त्री से ही किया जाना चाहिए। ऐसा ही हुआ, लेकिन श्रीखंडी की पत्नी को इस वास्तविकता का पता चला तो वह श्रीखंडी को छोड़ अपने पिता के घर चल गई। क्रोधित पिता ने द्रुपद के विनाश की चेतावनी भी दे दी थी। अतः श्रीखंडी जंगल में जाकर आत्महत्या करने लगा। तभी एक यक्ष ने वहां उपस्थित होकर उसकी स्थिति पर दया करते हुए रात भर के लिए अपना लिंग उसे दे दिया ताकि वह अपना पुरुष तत्व सिद्ध कर सके। हालांकि यक्ष की इस हरकत से यक्षपति कुबेर नाराज हो गए और उन्होंने उस यक्ष को श्राप दे दिया कि श्रीखंडी के जीते जी उसे अपना लिंग वापस नहीं मिल पाएगा। यही श्रीखंडी महाभारत में भीष्म के घायल होने का और अंततः उनकी मृत्यु का कारण भी बनेंगी। सरसैया पर लेटे भीष्म को इच्छा मृत्यु प्राप्त हुई थी। जब बाणों से उनका शरीर छेद दिया गया तब भी उन्होंने देह का त्याग नहीं किया। महाभारत के अनुसार सूर्य जब तक उत्तरायण नहीं हुआ तब तक वे इसी तरह सरसैया पर लेटे रहे। युद्ध समाप्ति के बाद भी उन्होंने कई दिनों तक शरीर नहीं छोड़ा था। प्रतिदिन उनसे बचे हुए योद्धा कृष्ण और पांडव आदि प्रवचन सुनते आते थे। एक दिन युद्धोपरांत भीष्म के मृत्यु वरण से पूर्व पांडव उनका आशीर्वाद लेने गए। बातचीत में युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, पुरुष और स्त्री में किसे अधिक यौन सुख प्राप्त होता है? संतान द्वारा माता और पिता कहे जाने से माता और पिता में किसे अधिक करना प्रिय लगता है? भीष्म ने उत्तर दिया, राजा भंगासुर के अतिरिक्त इन प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं जानता।
अनेक अनेक पत्नियां और संतानें थी। इंद्र के श्राप से वह स्त्री बन गया और उसने एक पुरुष से शादी कर संतानों को भी जन्म दिया। इस प्रकार उसके ज्ञान में पति और पत्नी तथा माता या पिता का अनुभव है। वही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। क्या मारे गए थे अर्जुन? अर्जुन के 3 पुत्र थे। द्रौपदी से जन्मे अर्जुन के पुत्र का नाम श्रुतकर्मा था। द्रौपदी के अलावा अर्जुन की सुभद्रा, उलूपी और चित्रागंधा नामक 3 और पत्नियां थी। सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से इरावन, चित्रांगदा से बभुरुवाहन नामक पुत्र का जन्म हुआ। चित्रांगदा का बभुवाहन महाभारत के युद्ध में लड़ा गया था। कहते कि अपने ही पुत्र द्वारा अर्जुन मारे गए। ये कैसे हुआ, इसके पीछे भी एक कथा है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद एक दिन महर्षि वेदव्यास और श्री कृष्ण ने कहने पर पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ करने का विचार किया। पांडवों में शुभ मुहूर्त देखकर यज्ञ का शुभारंभ किया और अर्जुन को रक्षक बनाकर घोड़ा छोड़ दिया गया। वह घोड़ा जहाँ भी जाता अर्जुन उसके पीछे जाते। अनेक राजाओं ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली। वहीं कुछ नई मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर पांडवों को कर देने की बात मानी थी।